पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा आदमी, लौंगी बुयान। बोली, माँ, क्या हमारे गांव में कभी इतना पानी होगा? क्या हमें दूर न जाना पड़े? उसने कुदाल उठाई और पहाड़ पर पहला वार किया। लोग हंसते तब हैं जब उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देता। उसे परिणाम दिखाई दे रहा था। हर महान संघर्ष में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारने लगता है। लौंगी बुयान की जिंदगी में भी ऐसे पल आए। एक बार लगातार कई दिनों की बारिश ने उसकी की हुई खुदाई का बड़ा हिस्सा बहा दिया। वह पहाड़ के पास बैठा देर तक उस टूटे हुए रास्ते को देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, क्या सच में मैं ये कर पाऊंगा? उसी समय उसे अपनी माँ की एक पुरानी बात याद आई। बेटा, बड़ा काम ताकत से नहीं, टिके रहने से होता है। वह उठा, उससे आंसू पोंछे और अगले ही दिन फिर काम पर लग गया। धीरे धीरे पहाड़ हारने लगा। साल बीतते गए। जहाँ पहले ठोस चट्टान थी, वहां अब तक एक लंबी गहरी लकीर दिखने लगी थी। पहाड़ पर अब उसके संघर्ष के निशान साफ दिखने लग गए थे। गांव के कुछ लोग जो पहले हंसते थे, अब चुपचाप दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। किसी ने पहली बार कहा, यह आदमी सच में रुकने वाला नहीं है। कुछ युवाओं ने एक दो दिन उसकी मदद भी की, लेकिन नियमित रूप से साथ देना आसान नहीं था। अधिकतर लोग फिर अपने अपने कामों में लग जाते। पर लौंगी बुयान का नियम नहीं टूटा। वो जानता था, जब तक रास्ता पूरा नहीं बनेगा, पानी नहीं आएगा, और जब तक पानी नहीं आएगा, गांव नहीं बचेगा। यह काम कोई एक मौसम, एक साल या 2 साल का नहीं था। यह दशकों की तपस्या थी। लौंगी बुयान की जवानी धीरे धीरे ढलने लगी। उसके बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, लेकिन उसके इरादे और मजबूत होते गए। अब गांव के बच्चे जो कभी इसका मजाक उड़ाते थे, बड़े हो चुके थे। वे अपने बच्चों को उसकी ओर इशारा करके कहते, देखो, यह वही आदमी है जो हमारे गांव के लिए पहाड़ काट रहा है। धीरे धीरे मजाक सम्मान में बदलने लगा। फिर एक दिन, कई वर्षों की खुदाई के बाद, एक रास्ता लगभग तैयार हो चुका था। नदी का पानी बस थोड़ा सा मोड़ लेने की देर में था। उस दिन लौंगी बुयान बहुत शांत था। उसने अंतिम हिस्से की खुदाई शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन अडिग था। गांव के कुछ लोग भी उस दिन वहां मौजूद थे। सबकी सांसें थमी हुई थी। उसने एक बड़ा पत्थर हटाया, फिर मिट्टी की दीवार को तोड़ा, और कुछ ही पलों बाद पहले एक पतली धारा निकली, फिर पानी तेज हुआ, और अचानक नदी का पानी उस नहर में बहने लगा। पानी, सचमुच पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। लौंगी बुयान कुछ क्षण तक बस उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें दशकों का दर्द, संघर्ष, उम्मीद और जीत तक सब शामिल था। गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे, पानी आ गया, पानी आ गया। बच्चे दौड़ने लगे, औरतों की आंखों से आंसू निकल पड़े, बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस दिन गांव में किसी त्योहार से कम माहौल नहीं था। जब पानी आया तो सिर्फ खेत नहीं, किस्मत भी हरी हुई। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। जो खेत पहले सूखे पड़े रहते थे, वहां अब हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। कुएं भरने लगे, पशुओं को पानी मिलने लगा। गांव में सब्जियां उगने लगीं, लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। और सबसे खूबसूरत बदलाव ये हुआ, जो नौजवान गांव छोड़कर जा रहे थे, उनमें से कई वापस आने लगे। अब गांव में काम था, खेती थी, उम्मीद थी। गांव की औरतें, जिन्हें कई मीलों दूर पानी लाना पड़ता था, वह मुस्कुराते हुए कहती, एक आदमी ने हमारी पीठ का बोझ हल्का कर दिया। बच्चे पानी के पास खेलते, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए यह पानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत कर आया है। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग और वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, लौंगी बुयान के घर पहुंचे। उनमें से एक ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी हंसी उड़ाई, हमने तुम्हें पागल कहा, लेकिन तुमने जो किया वह हम में से कोई नहीं कर पाया। लौंगी बुयान ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, अगर तुम सबने मेरी हंसी उड़ाई तो भी ठीक ही हुआ, क्योंकि उस हंसी ने मुझे और मजबूत बना दिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहाड़ नहीं काटा, मैंने सिर्फ हार मानने से इनकार किया है। लौंगी बुयान कोई राजा नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, कोई बड़े मंचों पर भाषण देने वाला इंसान नहीं था। वो एक साधारण ग्रामीण था। लेकिन इतिहास अक्सर साधारण दिखने वाले उन्हीं लोगों से बनता है जो असाधारण धैर्य रखते हैं। उसने हमें ये सिखाया कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ी ताकत नहीं चाहिए, बड़ा इरादा चाहिए। दुनिया पहले हंसेगी, फिर सवाल करेगी,
फिर देखेगी और अंत में वही दुनिया ताली बजाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन कभी छोटा नहीं होता। तो यही थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि असंभव सिर्फ तब तक असंभव है जब तक कोई उसे शुरू नहीं करता। अगर नीयत साफ हो, इरादा मजबूत हो, तो अकेला इंसान भी समाज की दिशा बदल सकता है। लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परिणाम मिलने पर वही सम्मान करते हैं। धैर्य, निरंतरता, सेवा भाव सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा हीरो वो नहीं है जो सिर्फ अपने सपने पूरे करे, बल्कि वो है जो अपने संघर्ष से पूरे समाज का भविष्य बदल दे। तो ये थे लेसन्स जो हमने आज की कहानी से सीखे। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।